तो आज का वीडियो जैसा आप सुन चुके हैं, हम बता रहे हैं कि प्राणायाम कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप अपने हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और एक बेल आइकन भी होता है उसको भी दबा लें और उसको प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, आपको जितनी भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम जो वीडियो पोस्ट करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप देखिएगा वीडियो, चलाइएगा और जैसे हमने बताया वैसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे प्राणायाम की। आसन से कई गुना ज़्यादा फायदा देते हैं प्राणायाम अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आप देखिएगा हमारे दो नोस्ट्रल होते हैं, एक होता है सूर्य स्वर, एक होता है चंद्र स्वर। तो सूर्य स्वर का काम होता है, जो राइट नोस्ट्रल होता है, पूरे शरीर को गर्मी देना, ठीक है, और चंद्र स्वर का काम होता है पूरे शरीर को ठंडक देना। स्वर साइंस को आपने अगर समझ लिया तो आप आधे से ज़्यादा बीमारियों को सिर्फ अपने नोस्ट्रल से ठीक कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो आज मैं आपको सिर्फ इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये जानना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसके डिटेल जड़ तक नहीं जाना, क्या क्या कैसे कैसे ये काम करता है साइंटिफिकली। दो ऑल दीज प्राणायाम आर साइंटिफिकली प्रूव्ड, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ गलत बताया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं ऋतु जी। ऋतु जी भी आपको प्राणायाम करके दिखाएंगे और मैं भी आपको प्राणायाम करके दिखाऊंगा, दोनों लोग हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्राणायाम। अब काफ़ी लोग पूछते हैं क्या कपालभाति कर सकते हैं अगर मुझे हाइपरटेंशन है तो बहुत स्लो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना, ठीक है। दो ये इसको हाइपरटेंशन को ठीक करने में हम नहीं बताएंगे कि आपको कपालभाति करना है। उसके लिए ठीक करने में जो आपको रिलैक्स मिले, तुरंत करते करते ही फायदा मिले, आप मशीन लेके बैठ जाइएगा। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। आप ब्लड प्रेशर चेक करिए, बीपी चेक करने की मशीन रखिए, साइड में रख दीजिए, 15 मिनट जो मैं प्राणायाम बता रहा हूँ ये प्राणायाम कर लीजिए और उसके बाद मशीन उठाइए, बीपी चेक कर लीजिए। 20 से 25 से 30 पॉइंट तक नीचे आ जाता है अगर आपका बीपी बढ़ रहा है। और ये तो मैं आपको सामने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। मैक्सिमम सभी लोगों के पास मशीन होती है ब्लड प्रेशर चेक करने की। तो शुरुआत करिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना कैसे है, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में ही बैठ जाइए इस तरह, ठीक है। कमर गर्दन सीधी रख के शोल्डर एकदम रिलैक्स रखने होते हैं, उंगलियां थोड़ी ऊपर की साइड। अब अपने दाएं हाथ से चाहो तो विष्णु मुद्रा लगा लीजिए, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करिए और धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल करना है, स्लोली स्लोली विदाउट साउंड। फिर लेफ्ट को बंद करिए अपने रिंग फिंगर से और राइट से धीरे धीरे एक्सहेल करिए। फिर जिससे एक्सहेल किया राइट से, उसी से इनहेल करिए धीरे धीरे। दूसरे नोस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सहेल, जिससे एक्सहेल कर रहे हैं उसी से इनहेल और फिर दूसरे से एक्सहेल, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे ये 5 मिनट आप कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। नंबर 1 एज इट इज फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। इधर उधर वीडियो देख के जो मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो करिए, फिर मशीन से नापिए। 5 से 10 मिनट आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में बैलेंस बनेगा, सर्दी का और गर्मी का। या आपने बैलेंस बना लिया, आपका पूरा शरीर बैलेंस हो जाएगा। जिसका बीपी कम रहता है वो बढ़ने लगता है, जिसका बढ़ा हुआ रहता है वो कम होने लगता है, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए सन और मून को हम बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपने जो ब्रेन सेल्स में जो टेंशन होती है उसको रिलीज करने के लिए हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अनेकों फायदे हैं, तो अनुलोम विलोम के भी बहुत फायदे हैं। अब इस समय क्योंकि हम सिर्फ बीपी की बात करें तो इसी बारे में बात करेंगे, इधर उधर अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, ठीक है। अब भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले तो अपने जीभ को अपर पैलेट से लगा लीजिए मोड़ के, मुंह बंद रहेगा, ठीक है। अब उंगलियों की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले मैं साइड से दिखाता हूं, सामने से ऋतु जी, हाँ ऋतु जी आप ऐसे, ठीक है। पहली उंगली आप आईब्रो के ऊपर, दूसरी उंगली जहां से आंसू आते हैं, ये देख लीजिए जो जगह है ना टीयर ग्लैंड, यहाँ पे। तीसरी उंगली नोस्ट्रल के पास और चौथी उंगली लिप्स के पास रख लीजिए, यहां तक रख लिया।
दोनों हाथों से, अंगूठों से कान को बंद कर लेते हैं इस तरह। कान बंद होने चाहिए पूरे, इस तरह। अब कान खोल लीजिए, क्योंकि अगर कान बंद रहेंगे तो आप सुनोगे कैसे, ठीक है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह से आपको हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। किस तरह, जितना लंबा आप कर सकते हो इसको हमिंग साउंड क्रिएट, उतना लंबा आप हमिंग साउंड को क्रिएट करें। और ये आप 5 से 10 बार कर लीजिए। इनहेल किया पूरा, फिर स्लोली स्लोली एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करना है। एक बार और करके दिखा देता हूं। इस तरह 10 बार तो कम से कम करिएगा आप, ठीक है। 10 बार आपने भ्रामरी प्राणायाम किया, उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है, दोनों हाथ नीचे रख लीजिए इस तरह, आंखें बंद ही रहेंगी और कुछ समय उस हमिंग साउंड से जो वाइब्रेशन हुई है उस वाइब्रेशन को अपने ब्रेन में फील करते रहिए। 1 से 2 मिनट शांत बैठे रहें इस तरह और उस वाइब्रेशन को फील करें। आप देखेंगे आपको एक असीम शांति महसूस होगी, हैप्पीनेस फील होगा आपके अंदर और आपको लगेगा कि आपको अंदर से ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। और बीपी की समस्या, ये दिस इज वेरी साइंटिफिक, कि आपके ब्रेन सेल्स को शांत करता है। जब ब्रेन सेल्स शांत होती हैं तो पूरा शरीर शांत होता है और आपका बीपी भी नॉर्मल होता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा प्राणायाम मैं बताऊंगा, उद्गीत प्राणायाम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक आप करिए। तो पहला हमने बताया 5 से लेकर 10 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 10 टाइम आपको भ्रामरी प्राणायाम जिसमें आपको 5 मिनट लग जाएंगे, 30 सेकंड में एक समझिए। और उसके बाद 10 मिनट या 5 मिनट आप करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत कैसे करते हैं, ओम चैंटिंग बोलते हैं उसको। दोनों हाथ हार्ट सेंटर पे नमस्कार मुद्रा में लगाइए, कमर गर्दन सीधी, पूरा इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण करना है। अब ओम का उच्चारण कैसे करना है, ऊ को बड़ा करना है अपने हार्ट पे ध्यान देते हुए। आज थोड़ा छोटा, ऊ बड़ा, माँ थोड़ा छोटा। और जब आप ऊ बड़ा करेंगे तो वाइब्रेशन आपके हार्ट में होगी, उस वाइब्रेशन को फील करना है। किस तरह से, देखिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाए, पहले पूरा श्वास लिया, फिर से इनहेल करिए, इस तरह से ओम चैंटिंग आप 5 मिनट तो कम से कम टाइमर लगा के करिए। 10 मिनट कर लोगे तो बहुत अच्छा। उसके बाद अपनी मशीन उठाइए, बीपी चेक कर लीजिए, आपका बीपी कम हो चुका है, चेक करके देख लीजिए। इतने कॉन्फिडेंस से कौन बताता है आपको, है ना। तो ये तो हुए प्राणायाम। ये प्राणायाम आप नियमित रूप से अभ्यास करिए और देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक, मैंने एक वीडियो आसन की भी बनाई है, उसको पोस्ट कर दिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने वो आसन नहीं फॉलो किया, वो आसन फॉलो करिए। आसन की वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं अपने चैनल पे, वहां पे जाइएगा और उस वीडियो को भी देखिए। वो आसन प्रैक्टिस करिए, ये प्राणायाम करिए, आपको ये समस्या होगी नहीं।